गंगुली सर के साथ मिलकर अहाना ने नंदिनी रॉय उर्फ पुजारिनी और उसके साथियों की सच्चाई सबके सामने ला दी और आखिरकार उसे गिरफ्तार करवा दिया। कहानी की शुरुआत अहाना की उसी उलझन से होती है जब वह महसूस करती है कि जो पुजारिनी खुद को अनपढ़ बताती थी वही इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर का ज्ञान रखती है और उसका व्यवहार किसी साधारण बहू जैसा नहीं है। उसके सामने पुजारिनी का लिफाफा देना, रहस्यमय आदमी से मिलना और देश के लिए काम करने का दावा बार बार घूमने लगता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। उधर घर में पुजारिनी के गायब होने से हड़कंप मच जाता है। पोल्टू परेशान रहता है और ठाकुर जी चिंता में डूब जाते हैं। अहाना गंगुली सर को पूरा सच बताती है, जिन्हें यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा लगता है। जांच में पता चलता है कि पुजारिनी असल में इंटरनेशनल स्पाई नंदिनी रॉय है, जो हैकिंग के जरिए अहम जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। पुलिस पहले उसके साथी को पकड़ती है और फिर पूरे परिवार के सामने नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पोल्टू पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान नंदिनी खुलासा करती है कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। उसके लैपटॉप से ऑपरेशन शील्ड नाम की खतरनाक साजिश का पता चलता है, जिसकी जिम्मेदारी अहाना को डीकोड करने की मिलती है। जांच आगे बढ़ती है तो शक एक बेहद करीबी इंसान पर जाता है, जिसे गुप्त निगरानी में रखा जाता है। आखिरकार आखिरी डील के दौरान वह व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है और कबूल करता है कि वह नंदिनी के इशारों पर काम कर रहा था। ऑपरेशन शील्ड नाकाम हो जाता है और देश एक बड़े खतरे से बच जाता है, लेकिन कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या यह परिवार टूटे भरोसे के बाद फिर जुड़ पाएगा? और क्या नंदिनी रॉय के पीछे अब भी कोई और बड़ा राज छिपा है? अगला एपिसोड इन्हीं चौंकाने वाली सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाला है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है उस सन्नाटे से, जो ऑपरेशन शील्ड के नाकाम होने के बाद हर जगह छाया हुआ है। पुलिस स्टेशन में नंदिनी रॉय को एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ देखा जाता है, मानो वह जानती हो कि उसका खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। गंगुली सर उससे दोबारा पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन नंदिनी साफ कह देती है कि उसने जो बताया वह पूरी सच्चाई नहीं थी। उसके शब्दों में छिपा संकेत यह जाहिर कर देता है कि नेटवर्क की जड़ें अब भी कहीं गहरी हैं। उधर घर में पोल्टू खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोना उसे धोखे की याद दिलाता है। ठाकुर जी परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि अहाना अपने फैसले को लेकर अंदर ही अंदर सवालों से जूझती है। इसी बीच गंगुली सर को एक नई खुफिया रिपोर्ट मिलती है, जिसमें पता चलता है कि ऑपरेशन शील्ड तो सिर्फ एक कड़ी थी। असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे है। अहाना को एहसास होता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कहानी यहाँ फिर एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अगली गलती सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे देश को भारी पड़ सकती है। अगला एपिसोड इसी रहस्य और खतरे के साथ और भी बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। अगले मोड़ पर कहानी और भी गहरी होती जाती है। गंगुली सर को खुफिया एजेंसी से एक सीक्रेट फाइल मिलती है, जिसमें नंदिनी रॉय के पिछले मिशनों का रिकॉर्ड होता है। अहाना जब उन दस्तावेजों को पढ़ती है तो समझ जाती है कि नंदिनी सिर्फ एक मोहरा थी, असली खेल कोई और चला रहा था। पूछताछ के दौरान जब गंगुली सर नंदिनी के सामने यह फाइल रखते हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ जाती है। वह चुप तो रहती है, लेकिन उसकी आंखें बता देती हैं कि सच्चाई उसके लिए भी खतरनाक है। उधर घर में पोल्टू पहली बार अहाना से खुलकर बात करता है और स्वीकार करता है कि उसे अहाना पर भरोसा है, क्योंकि अगर वह समय पर कदम न उठाती तो हालात और भी भयानक हो सकते थे। इसी बीच अहाना को पता चलता है कि नेटवर्क का अगला निशाना उसी शहर में होने वाला है और इसकी टाइमलाइन बेहद कम है। गंगुली सर बिना देर किए पूरी टीम को एकजुट करते हैं और एक हाई रिस्क ऑपरेशन की योजना बनाते हैं, जिसमें अहाना की भूमिका सबसे अहम होती है।
कहानी इस बिंदु पर आकर थम जाती है जहां हर किरदार दोराहे पर खड़ा है, या तो सच की राह या फिर एक और तबाही। अब सवाल यह है कि क्या अहाना इस बार भी देश को बचा पाएगी, या फिर नंदिनी रॉय के पीछे छिपा मास्टरमाइंड अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाएगा। अगले एपिसोड में होगा इस रहस्य से पर्दा उठने वाला सबसे बड़ा खुलासा। अगले एपिसोड में कहानी तेज रफ्तार पकड़ लेती है। गंगुली सर की टीम को पता चलता है कि अगला हमला किसी भी आम जगह पर नहीं बल्कि शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी सिस्टम पर होने वाला है। अहाना को एहसास होता है कि दुश्मन का मकसद सिर्फ जानकारी चुराना नहीं बल्कि सिस्टम में ऐसा जहर घोलना है जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच जाए। वह दिन रात फाइलों और कोड्स में उलझी रहती है, हर छोटी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है। इसी दौरान नंदिनी रॉय को पता चलता है कि उसका मास्टरमाइंड अब उसे बलिस का बकरा बनाने की तैयारी में है। पहली बार उसके भीतर डर झलकता है और वह गंगुली सर से एक डील की पेशकश करती है। अगर उसे सुरक्षा दी जाए तो वह उस शख्स का नाम बता देगी जो पूरे नेटवर्क को चला रहा है। गंगुली सर और अहाना समझ जाते हैं कि यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उधर घर में पोल्टू अहाना के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है और परिवार धीरे धीरे उसके फैसलों को स्वीकार करने लगता है। कहानी उस वक्त और रोमांचक हो जाती है जब नंदिनी एक नाम लिखकर देती है, लेकिन चेतावनी के साथ कि उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। जैसे ही टीम उस नाम पर काम शुरू करती है, टाइमर चालू हो जाता है। हमले में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी होते हैं। कहानी यहीं पर सांस रोक देने वाले मोड़ पर रुक जाती है, जहां हर सेकंड कीमती है और अगली गलती पूरे देश को अंधेरे में धकेल सकती है। टाइमर के हर गुजरते सेकंड के साथ हालात और तनावपूर्ण होते जाते हैं। गंगुली सर उस नाम की फाइल खोलते हैं और अहाना को साथ लेकर उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगते हैं। चौंकाने वाली बात यह होती है कि यह शख्स न सिर्फ सिस्टम के बेहद ऊंचे पद पर है, बल्कि सालों से देशभक्ति और ईमानदारी की मिसाल माना जाता रहा है। अहाना के लिए यह झटका किसी वज्रपात से कम नहीं होता, क्योंकि वही इंसान कई बार उनके परिवार का भी हिस्सा बन चुका था। उधर नंदिनी रॉय पूछताछ कक्ष में बेचैनी से टहलती रहती है। उसे अंदेशा हो जाता है कि जैसे ही उसका नाम सामने आएगा, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। गंगुली सर दो मोर्चों पर काम शुरू कर देते हैं। एक तरफ उस संदिग्ध अधिकारी पर गुप्त निगरानी, दूसरी तरफ संभावित साइबर हमले को रोकने की तैयारी। अहाना को सिस्टम के कोर सर्वर तक पहुंच दी जाती है, जहां वह आखिरी क्षणों में कोड की गड़बड़ी पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वह उसे ठीक करने लगती है, स्क्रीन पर एक चेतावनी उभर आती है, एक्सेस डिनाइड। उसी पल पता चलता है कि मास्टरमाइंड पहले ही सिस्टम के भीतर मौजूद है। बाहर टीम संदिग्ध अधिकारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। दोनों तरफ दौड़ और दिमागी जंग शुरू हो जाती है। कहानी यहीं पर रुक जाती है, जहां एक तरफ अहाना सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा गद्दार भागने की फिराक में है। अगला एपिसोड तय करेगा कि जीत किसकी होगी, देश की या साजिश की। अगले ही पल हालात और खतरनाक हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठता है और बड़े बड़े स्क्रीन पर सिस्टम क्रैश होने की चेतावनी चमकने लगती है। अहाना बिना घबराए तेजी से वैकल्पिक कोड डालने लगती है। उसके हाथ कांपते जरूर हैं, लेकिन आंखों में पूरा फोकस होता है। गंगुली सर उसे हौसला देते हैं और टीम को निर्देश देते हैं कि किसी भी हालत में संदिग्ध अधिकारी को शहर से बाहर न जाने दिया जाए। उधर नंदिनी रॉय को एहसास हो जाता है कि अगर सिस्टम फेल हुआ तो उसका भी बचना मुश्किल है, इसलिए वह आखिरी पत्ते की तरह एक सीक्रेट पासकोड बताती है जो सिर्फ मास्टरमाइंड को पता था। अहाना उसी पासकोड की मदद से फायरवॉल तोड़ती है और सिस्टम में घुसकर वायरस को रोकने में सफल हो जाती है। ठीक उसी वक्त फील्ड टीम संदिग्ध अधिकारी को एक पुराने गोदाम में घेर लेती है। भागने की कोशिश में वह फिसल जाता है और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ जाता है।
पूछताछ के दौरान वह टूट जाता है और कबूल करता है कि नंदिनी सिर्फ एक चेहरा थी। असली खेल वही चला रहा था। सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है और देश एक बड़े साइबर हमले से बच जाता है। कहानी यहीं एक राहत की सांस लेती है, लेकिन साथ ही एक नया सवाल छोड़ जाती है। क्या यह सच में अंत है, या फिर इस जाल की कोई और कड़ी अब भी बाकी है? अगले एपिसोड में इसी सवाल का जवाब सामने आने वाला है।